सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आज देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं, सदीक साजिद साहब हैं और थोड़ी देर में अज़हर सदीक एडवोकेट भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा सवाबी का नुमाइंदा भी हमारे साथ होगा, उसको भी हम लेंगे। और आज जलसा इमरान खान का बड़ा जलसा वहाँ पर, और बड़ी बातें जो कहीं इमरान खान ने 3-4 बड़ी अहम बातें कि अगर आप मुजरमों को बिठा देंगे इदारों की सरबराही पर तो वो इदारे आप तबाह कर देंगे। और फिर उन्होंने वो बात जो कही कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया लोटा कौन है, किसने वोट दिया। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अभी तक नहीं पता चल सका कि लोटे कौन है, और वो अभी तक समात पर समात और वो सब कुछ चल रहा है। तो बड़ा आज एक बड़ा ज़बरदस्त उनका एक जलसा था। तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्यों उसमें ताख़ीर है, अज़हर सदीक साहब से पूछेंगे। इसके अलावा इत्तेहादियों की सियासत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब से आई है तब से जो रुपया है उसकी कदर गिरी है और 13 रुपए डॉलर की कदर में इजाफ़ा हुआ है जब से ये हुकूमत आई है। और स्टॉक मार्केट तकरीबन 3500 पॉइंट्स जो है वो डाउन हुई है। हालांकि जिस दिन ये हुकूमत आई थी, जब आई थी तो उस दिन हमें याद है कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि मईशत जो है डॉलर आज उसकी प्राइस कम हो रही हुई है और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि ये बड़े अच्छे साइन आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा और एक इनडिसाइसिवनेस है हुकूमत, कोई काम करने की ऐसा लग रहा है कि उनमें ना सकत है ना हिम्मत है। शायद उसकी वजह यह है कि ये पता नहीं कि फ़ैसला किसने करना है। 2 वज़राए आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं लंदन, कहते हैं पाजी से पूछूंगा, और मिफ्ता इस्माइल हैं, फिर उधर इसहाक डार हैं। किसने फ़ैसला करना है, क्या फ़ैसला करना है? अब इत्तेहादियों को बुला लिया है, वो फ़ैसला करेंगे कि जनाब क्या करना है, इलेक्शन में जाना है या चीज़ों की कीमतों को ऊपर नीचे करना है। लेकिन इस इनडिसाइसिवनेस में पाकिस्तानी इकॉनमी का बुरकस निकल गया और अब तो उनके अपने जो हमायती कॉलम निगार हैं, मैं आज अंसार अब्बासी साहब को पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा कि अब ये हर बात पर ये कहना कि इमरान खान ये करके गया, इमरान खान ये करके गया। आपने जो फ़ैसले लेने थे आप नहीं ले रहे हो। अगर आपने फ़ैसले नहीं लेने तो आप इक़्तिदार से हट जाएं। आप इक़्तिदार में आए क्यों हैं? और दूसरी जानिब जो एक और चीज़ आ रही है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये दबाव बढ़ रहा है अब कि इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि नजम सेठी साहब, उनके जो ट्वीट्स हैं वो अचानक उनके ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारी कन्फ्यूजन है, ये जो सारी गैर यकीनी है, इसकी वजह एस्टेब्लिशमेंट है जो PDM की इस हुकूमत को फ़ैसले करने की इजाज़त नहीं दे रही। ये 2 दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें हो रही थी, नाम ले लेके कहा जा रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त है ये बात। लेकिन अब उनके हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है उससे लग रहा है कि बात जो है बनी नहीं। इसके अलावा एक और भी तड़फनी लगी हुई है कुछ हमारे कोलीग्स में, बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। फ़हद हुसैन क्योंकि बन गए हैं वज़ीर और बहुत तरफ से जलन की बू आ रही है, कहीं से धुआं उठ रहा है, एक अजीब सूरत हाल है। सदीक साजिद साहब पूरी तरह बाखबर हैं सारी कहानी से। सदीक साजिद, पहले तो ये बयान फरमाइए कि ये जलन तड़फनी आपने भी कहीं महसूस की है? बहुत सी जगह पे महसूस की है, लेकिन नाम मैं नहीं लूँगा। एक तो आप लोग नाम से बड़ा घबराते हैं, नाम लें तो फिर आप कहते हैं पता नहीं कोई आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं। हाँ, कम्युनिटी, तो इसलिए आप नाम नहीं लेते। नहीं, आपको पता है जलन जहाँ जहाँ पे महसूस हो रही है वो किसी अखबार में भी नज़र आ रही है, तज़ियों में भी नज़र आ रही है, वीलॉग में भी नज़र आ रही है। मशवरों का स्टाइल बदल गया है और साथ साथ जो कुछ लोगों तो आजकल अजीबोगरीब एडवाइज़रशिप भी उन्होंने कबूल कर ली है। अच्छा ये बताइए, चलें ये तो ये बताइए कि अब ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं इत्तेहादियों को लूँगा इत्तेमाद में और फ़ैसला हमने करना है,
ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद शुरू हो गई है, बहुत जल्द तनकीद शुरू हो गई है कि जनाब ये आप फैसले नहीं करने दे रहे। कौन फैसले नहीं करने दे रहा? और क्या अब इलेक्शन के हवाले से बात जो है वो इस हद तक पहुंच गई है? क्योंकि MQM ने आज एडवाइस किया है प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब इलेक्शन ना कराना इस मुल्क की बहुत बड़ी बदनसीबी होगी और रिफॉर्म्स आप एक हफ्ते में कर सकते हैं, जल्द अज जल्द आप इलेक्शन कराएं। और आपको पता है जब शाहज़ैन बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत छोड़ी थी, तो हमने ये दफ्तर में हमारे ये कंसेंसस था कि ये बड़ी इंडिकेशन आ गई है कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। और अब MQM ने ये जो बात कही है इलेक्शन करवाने वाली, ये ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में आप बयान करें कि क्या इसका मतलब है। और फिर वो नजम सेठी साहब के सारे जो ट्वीट्स हैं और फिर शाहीन सबाई साहब ने उनको बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, कहा कि आप एक अजीब टर्न कोट हैं, कल तक आप कुछ कह रहे थे, आज आप गालियाँ निकालना शुरू हो गए। समी साहब सीधी बात कहूँ, क्योंकि मैं बीट भी ये करता हूँ, इनसे चीज़ें नहीं संभल रही, मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और अभी जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान मिलकर गए हैं और अब आसिफ जरदारी की मुलाकात जारी है और यही फैसला कौन मुलाकात है। आप समझते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि इसी प्रोग्राम में कहा था कि इस हुकूमत का जो तोता है उसकी जान जरदारी के हाथ में है, वो गिच्ची किसी वक्त भी मरोड़ सकते हैं। आगे उन्होंने किया हुआ है शहबाज शरीफ को और पीछे वो ख़ुद मज़े ले रहे हैं। उनका तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना नून लीग का होगा, क्योंकि फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे ये लोग बैठे हुए हैं। फैसला साजी नहीं हो रही, जहाँ फैसला साजी होनी थी लंदन चले गए, वहाँ पे भी नहीं हुई। इसी वजह से नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है। MQM ने सही बात की है कि आप रियासत को बचाएं, सियासत की कुर्बानी दे दें और इलेक्शन की तरफ चले जाएं। अगर ये इनसे फैसले ही नहीं होने थे तो ये इस तब्दीली की क्या ज़रूरत थी? फिर इनको किस लिए बिठाया? और जिन्होंने बिठाया क्या उनको अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है? क्या फिर ये जो सारी तबाही है इसकी जिम्मेदारी तो फिर उन्हीं के सर पर आती है, उन्हीं के हाथों पर है जिन्होंने ये सारा निज़ाम बनाया? वो तो ये कहते हैं कि ना हमने किसी को उतारा, ना हमने किसी को बैठाया। और अभी वो जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दे दे, उधर से बड़ा दबाव है, वो अभी कह रहे हैं जी इलेक्शन की तारीख हम क्यों दें। पिछले दिनों भी DGI SPR ने कहा कि ये फ़ौज से मुतालबा ना किया जाए कि हम इलेक्शन की तारीख दें। अगर आइनी और कानूनी तौर पर देखा जाए तो उन्होंने देनी भी नहीं। ये तो इलेक्शन की तारीख तो तभी देगी ना कि असम्बलियाँ तहलील हो जाए, ये वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे दे, एतमाद का वोट लेने पड़े और उसके बाद प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन मिलकर जो है वो तो एक इलेक्शन की तारीख दे दे। ये तो एक कानूनी रास्ता है और प्रेसिडेंट इसी वजह से बैठाया हुआ है इमरान खान ने कि किसी वक्त भी ये दो मोरे इधर उधर हो गए तो वो फ़ौरन कह देगा जी ले एतमाद का वोट। नहीं ले सकेंगे तो धड़ाम से कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे। असल में जो आपने प्रॉब्लम समी साहब बयान कर दी वो सबसे बेसिक वजह है। 2 वज़ीर-ए-आज़म, 2 वज़ीर ख़जाना, 2 वज़राए पेट्रोलियम, उसके साथ साथ मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ ग्रुप, ये खुलकर सामने आया है लंदन में भी। इसी वजह से भी फैसले नहीं हुए क्योंकि ये राय है। और ये भी मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज़ ने भी 360 डिग्री का यू टर्न लिया है। पहले उन्होंने कहा था कि हम इमरान खान का गंद बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। रात को गुजरात के जलसे में कहती हैं कि अब इलेक्शन में हम क्यों, इलेक्शन में तो आप जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, इतना देर रहती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि ये हमारे पे ना डाला जाए, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये 4 साल का गंद जो है वो इसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन समी साहब ये जो भी हो ये इनके गले पड़ गया है। ये इस वजह से गले पड़ गया है कि अब जो पॉलिसी साजी है वो नज़र नहीं आ रही, फैसला साजी फारग है। भाई 1 महीना तो हो गया, आपने कौन सी जो है इस्लाहात करनी कौमी असम्बली में? आप सेनेट का इजलास नहीं बुला रहे, उसमें भी चले ठीक है आपकी अक्सरियत है। कभी आप कहते हैं जी हमने चेयरमैन सेनेट हटाना है, कभी नहीं हटाना। अभी तो बहुत सी अजीब व गरीब बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि इस चीज़ का इतना रेट लगा है, ये इतने पैसे देकर वज़ीर बना है, ये इतने इसका ताल्लुक इस्तेमाल करके चीज़ें बनी हैं, इन खातों में पड़े हुए हैं। और इसी वजह से आप देख लीजिए ऐसी जो है वो अदम इस्तेहकाम है कि आपकी जो मईशत है फारग हो गई है। रोज़ 1000 पॉइंट जो है वो नीचे जा रही है स्टॉक मार्केट। अभी जब आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी एक ये खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये करेंसी एक्सचेंज को रखने के लिए स्टेबल और स्टॉक मार्केट में बेहतरी के लिए भी इजलास किया है। लेकिन वो जितने भी सरमायाकार हैं, आप यकीन मानिए उनकी जो अक्सरियत है वो इस चीज़ के ऊपर जोर दे रही है कि या तो आप सख्त फैसले करें या फिर आप इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। ये उस गो की काफ़ियत को लंबा कर रहे हैं। और अच्छा एक इनकी और भी थी और ये इस्टेब्लिशमेंट का भी इनका भी था, ये सोच रहे थे
कि 2-4 दिन खान के जलसे होंगे, ये उसी तरह आराम से बैठ जाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ जीटी रोड से वोट को इज्जत दो वाला काफिला देकर निकला था, उसके बाद लाहौर जाकर आराम से खामोशी से बैठ गया। इन्होंने भी ये गलत अंदाज़ा लगाया। वो अजीबोगरीब सिचुएशन ये सभी साहब पैदा हो गई, एक से बढ़कर दूसरा जलसा बड़ा हो रहा है, उसकी वजह से इनकी मुश्किल बढ़ रही है। अब ये भी देख रहे हैं कि अब अच्छा, ये मैं प्रोड्यूसर साहब, अगर सवाबी के नुमाइंदे हमारे साथ हैं या आप उन्हें लाइन पे ले लें, हम ज़रा उनसे पूछें कि आज वहाँ का जलसा कैसा हुआ, क्योंकि ये रिकॉर्ड जलसे हैं। इतने बड़े जलसे पाकिस्तान की तारीख में इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं हुए, रोज़ाना की बुनियाद पर जलसा, और ये सारे के सारे मकामी लोग हैं और इस कदर बड़ी तादाद में ये आ रहे हैं कि जैसे अटक में जलसा हुआ, वो अटक की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। इसी तरह पेशावर में हुआ, पेशावर के बड़े जलसों में से एक जलसा। लाहौर का जलसा अजीमुशान जलसा। अब ये मर्दान का जलसा बहुत बड़ा जलसा। अब आज सवाबी का जलसा, अगर ये फुटेज भी चला सकें हमारे प्रोड्यूसर साहब, तो आप देखें कि इस कदर बड़ा जलसा ये इमरान खान का, कि बताया जाता है कि सवाबी में जो जलसे हैं हुए हैं उनमें से एक बड़ा जलसा जिसमें पंडाल पूरा भर गया। मरीम नवाज का जलसा हुआ था, लोग ही नहीं थे वहाँ पर, ना होने के बराबर थे। अब देखिए देख लेना, कुछ दिन पहले की बात है। बिल्कुल, वो जो रिस्पांस मिलता था मरीम नवाज को आज से 2-3 महीने पहले, जब समझा जाता था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और वो बड़ी एक विक्टिम है, जो उनका बयानिया था, जैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया और जैसे ही उन्होंने क्योंकि एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, भले अलीना या क्योंकि अज़हर सदीक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, या भले वो इसका जवाब दें कि ये जो शहबाज शरीफ साहब या नून लीग जो पाकिस्तानी फ़ौज की अगर हमायत में बयान देती है ना, या उनके वो सहाफ़ी जो माजी में बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ निकालते रहे, तो आप यकीन करें ये उनको फेवर नहीं दे रहे, ये उनकी पोजीशन को ख़राब कर रहे हैं। और ये तो इनको चाहिए कि ये इनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप खुदा के लिए आप हमारी हमायत में बात ना करें, क्योंकि आप बड़े अजीबो गरीब ही लगते हैं। क्योंकि 2 दिन के बाद इन्होंने फिर वही बात करनी है जो अभी मैं देख रहा था, जैसे नजम सेठी साहब के ट्वीट्स जैसे चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बातें आप मरीम नवाज को देख लें, उसने जो बात की रिसेंटली एक उनके बारे में, एक सर्विंग आर्मी पर्सन के बारे में, आसिफ अली ज़रदारी ने जो बात की है पॉलिटिकल की, तो वो तो बातें तो चल रही हैं उनकी, वो कौन सा बाज आ रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं। बाकी अजहर साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। अजहर साहब, ये बड़े बड़े जलसे और ये तो बिल्कुल बशीरिया गल वध गई है। समी साहब, आप एक बयानी सुना करते थे, वोट को इज्जत दो। मैं दोहराना नहीं चाहता, ये होती है वोट को इज्जत। जरा बात को समझिएगा कि आपने एक मुंतखब हुकूमत को, ये मुंतखब हुकूमत है, आप तो डिस्क्वालीफाई हुए थे, आप लोगों ने तो टेन्योर अपना पूरा किया है, ये तो टेन्योर ही पूरा नहीं है, ये वोट के जरिए आए थे, बाकायदा आए। और आपने क्या किया, पंजाबी में कहते हैं रौंदी मारी है, रौंदी नहीं मारी आपने, रोंडा मारा है आपने तो पाकिस्तानी सियासत में कुल्हाड़े मारे हैं और ये तारीख दागदार कर दी है आपने। जो ये जमहूरियत के अलंबरदार थे, वो जो मिसाक़े जमहूरियत लेके आए थे ना, अब छोड़े इस बातों को। मुझे तो दुख और अफसोस समी साहब इस बात का होता है कि मैं इन जमहूरियत के अलंबरदारों के जब सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट सुन रहा हूँ, यानी वो जो रजा रबानी जैसे लोग और जो बड़ा कहते थे जनाब हम कोई बड़े ईमानदार लोग हैं, पता नहीं किस हौसले के साथ उसको डिफेंड करते फिर रहे हैं। किनको? साइफर तो सामने आ गया, सबूत भी सामने आ गए, और आप अंदाजा लगाएं वहां नुकसान क्या किया इन्होंने उस साइफर के मामले में चीन जैसे दोस्त को भी खो लिया है। मैं बड़ी बात करने लगा हूं आपके सामने कि आपने उस चक्कर में आके क्या, यानी आज क्या है, आज आप भिखारी से भी ज्यादा आप लफ्ज कहे थे ना, इसने शहबाज शरीफ ने बेगर्स आर नॉट चूजर, आपने साबित कर दिया। IMF के सामने आप कशकोल लेकर गए, यानी आप क्या आपको मैं कहूं, बिल्कुल सही, तरले करके क्या हुआ, सऊदी अरब दोस्त है ना हमारे सारे, ये बात उन्होंने सारी हालात और वाकयात देख के, अब यानी वो किस मुंह से, यानी वजह है कि इमरान खान का जो बयानिया है ना, वो पूरी दुनिया में बिक गया है और इस वक्त कोई भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मेरे साथ सवाबी से हमारे नुमाइंदा इफ्तिखार, उनसे पूछते हैं कि आज का जो जलसा है वो कैसा जलसा था और लोगों का जोशो खरोश क्या था, क्योंकि टीवी से जो हमें नज़र आया तो ऐसा लग रहा था कि आज सवाबी फतह कर लिया इमरान खान साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम सर। अच्छा ये बताइए इफ्तिखार अहमद साहब के आज सवाबी में जलसा जो था, कैसा जलसा था, लोगों का क्या रिस्पांस था, और क्या आप इतने ही बड़े जलसे की तवक्को कर रहे थे या छोटा जलसा हुआ या आपकी तवक्को से ज़्यादा लोग आए? जी बिल्कुल, ये जो ग्राउंड था गुवाहाटी ग्राउंड, ये तकरीबन 55-56 कनाल पर मुहित है और ये बताया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ से पहले बड़ी पार्टियों ने यहाँ पे बहुत से जलसे किए हैं, लेकिन इससे पहले ये ग्राउंड किसी ने भी भर के नहीं दिखाया। मतलब कारकुनान इतने नहीं आए कि ये पूरा ग्राउंड कम पड़ गया होगा या ये पूरा भर चुका होगा। ये पहली बार है जिला सवाबी की तारीख में कि ऐसा जलसा हुआ है कि ये पूरा 55-56 कनाल का दरमुहित जो ग्राउंड है ये मुकम्मल भर चुका था। साइड पे जो भी कारकुनान खड़े हुए थे, दरख्तों पे चढ़े हुए थे और जो रोड थे वो भी सारे भर गए थे। बिल्कुल ये इलाका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जाम हो गया था और यकीनन जिस तरह आपने कहा कि तवक्को बिल्कुल भी कोई नहीं कर रहा था और 5-6 बजे तक लोग इतने नहीं आए थे, आधा ग्राउंड भर चुका था। लेकिन जैसे ही इमरान खान के बारे में लोगों ने सुना कि भाई इमरान खान आ रहे हैं, नजदीक है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने वाला है, तो बिल्कुल एक हुजूम सा एक जमे फिर निकल आया और सारा ग्राउंड जो है वो बिल्कुल भर गया। अच्छा, कारकुनान से जब हमने बात की बोले कि हम खान साहब की दीदार के लिए खड़े हैं, हम बड़े बेताब है कि खान साहब आज हमें क्या हुक्म देंगे। अगर वो कहेंगे कि इस्लामाबाद के लिए आए, वो अगर हमें कॉल देंगे कि निकल आए या एहतजाज करे या जो भी वो हुक्म देंगे तो इंशाल्लाह हम वो मानेंगे, सर आंखों पर मानेंगे। और जब इमरान खान साहब आए और उन्होंने देखा तो जबरदस्त वहाँ पर इंतजाम भी बड़े किए गए थे और यकीनन जलसा कामयाब रहा। अच्छा इफ्तिखार, ये जो जलसे में लोग थे ज़्यादातर क्या नौजवान थे, बुज़ुर्ग थे या आम लोग भी शरीक थे? क्योंकि इतने ज़्यादा कारकुन तो नहीं हो सकते पीटीआई के, सवाबी को बहुत बड़ी जगह तो नहीं है। बिल्कुल सर, यही बात है। इसमें ज़्यादातर नौजवान नजर आए क्योंकि आपको पता है कि तहरीक ज़्यादातर वर्कर्स जो है वो ज़्यादातर यूथ है। इसके अलावा दीगर जो कि ख़वातीन के लिए यहाँ जिला सवाबी में आपको पता हो कि परसून रवायत ये नहीं है कि हमारे औरतें जलसों जुलूसों में जाए, लेकिन फिर भी एक साइड पे उनके लिए जगह बनाई गई थी और काफ़ी तादाद में, मतलब सवाबी की तारीख में अगर ये औरतें कम निकली हो लेकिन फिर भी सवाबी की तारीख में यह सबसे ज़्यादा ख़वातीन निकली है किसी जुलूस किसी जलसे में शिरकत के लिए। इसके अलावा बुजुर्ग हजरात भी थे, काफी तादाद में थे और हमने दूसरी पार्टियों भी देखे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम खान साहब के साथ हैं और वो जो बयानियां कर रहे हैं, जो बयानियां हैं उनका हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका। हिस्टोरिक जलसा इस लिहाज से, वो जगह जहाँ पर कल्चरली ख़वातीन बाहर नहीं आती वहाँ पर सवाबी में ख़वातीन की एक तादाद मौजूद थी और इफ्तिखार हमारे नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि सवाबी की तारीख़ में इतनी ख़वातीन कभी बाहर नहीं निकली, इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। 56 कनाल पर मुहित ये ग्राउंड, आज तक कोई पार्टी पूरी तरह इसको भर नहीं सकी। तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने इसको भरा, साइड्स पर भी लोग खड़े थे, आसपास की सड़कें भी भरी हुई थी और इसके अलावा दरख्तों पर लोग थे। बड़ा जलसा, चार्ज क्राउड। और वहाँ पर उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने, जो एक बड़ी अहम बात थी कि पूरी पाकिस्तान को पता है कि लोटा कौन है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता। जनाब अज़हर सदीक साहब, ये इलेक्शन कमिश्नर साहब कौन से वकीलों को सुन रहे हैं? क्या ये कहानी चल रही है? किस चीज़ का? ये 19 तारीख है, आइन के मुताबिक आखिरी दिन है उनके पास और आज देखें 16-17 अब आ गई। तो ये क्या बस रगड़ रगड़ के आखिरी दिन तक ले जाना चाहते हैं? और उसके बाद भी जो आज इमरान खान साहब ने बात कही है ना कि इलेक्शन कमीशन भले इन्हें नाअहल ना करे लेकिन पाकिस्तान के अवाम इन्हें कभी दोबारा ऐवानों में नहीं आने देंगे। मुझे लगता है कि खान साहब को कुछ अंदाज़ा है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा देखिए समी साहब, बड़ी साइड बाय साइड हेयरिंग चल रही हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आया, जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये बहुत खूबसूरत शेर जनाब जस्टिस इजाजुल हसन साहब की। डे लाइट रॉबरी है, अंदाजा लगाएं और क्या रह गया है। यानी क्या अब यानी हो क्या रहा है? बड़े ईमानदार लोग हैं ना जो कह रहे हैं हम असूलों पे आए हैं,
ये असूलों पे आए, आके फेस करो। वोट नहीं डाला, आके बताओ कौम को वोट डाला है हमने, हम मुनर्रफ हुए हैं, अब ठीक है पैसे नहीं लिए, अब ये चीज़ें भी सामने आनी हैं। ये सारे लोग समी साहब ये बगावत में, याद रखिएगा एक दिन ये बगावत में ट्रायल होना इनका। वो कैसे, पैसा बाहर से आया, साइफर सामने आया, सिंध हाउस में आए गए, पैसे लिए। ये तो मैं तो उन दोनों में कहता था कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके अगेंस्ट सेडिशन का, लेकिन नहीं किया। खान साहब ने जो वो मेरा ख्याल है सेफ पिच पे खेलना चाहते थे, वो इस तरह का इम्प्रेशन नहीं देना चाहते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ी मज़ेदार बात है, जब सवाल पूछा गया कि वोट डाले, वोट तो डाले, उन्होंने कहा जी पार्टी हदायत नहीं आई। पार्टी हदायत और क्या है, 2 कैंडिडेट हैं, या तो 3 कैंडिडेट हो, फिर 2 कैंडिडेट है, एक हमजा शरीफ है, हमजा शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और हर एक टीवी ने, हर चैनल ने बाकायदा, देखे यहाँ क्या है, उस्मान बुज़दार साहब के अपने ट्वीट से बड़ा वाज़ तौर पर, और पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पब्लिक के अलावा नहीं है। पार्लियामानी इजलास हुआ, इजलास में ये फैसला हुआ कि वोट डालना है, पार्टी लीडर ने डायरेक्शन दी, वो भी बाकायदा सर्विस हुई। फिर अच्छा, वो और बड़ी मज़ेदार बात है कि 63A के मुताबिक ना, आप टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते पड़े, कब तक छुपेंगे? ये आपने कौम के सामने भी छुपना है जाकर, यानी आप अपने आप को दिखा गया, यानी असूलों की सियासत कर रही है ना। बल्कि यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई, आप ईमानदार है ना, ईमानदार है तो इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा दे के जाएँ, आप जाके इलेक्शन लड़े, वही कौम। अच्छा, मैं आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि मुझे एक दाना है। वापस आते हैं तो ये जो साथ साथ हेयरिंग चल रही हैं, और अज़हर सदीक साहब सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन में भी मौजूद थे, और वो बता रहे हैं कि सूरत हाल कैसी है। जजेस के रिमार्क्स, एजाजुल हसन साहब का रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त उन्होंने, कि बस सबको पता है लेकिन आप ही को नहीं पता। यह है कि यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।